गाइस, मैं सरोज दुबे नानी की बगिया चैनल से आपका स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज है मात्र नवमी, यानी श्राद्ध पक्ष की आज नवमी है और आज सभी माताओं का श्राद्ध है। तो इसलिए सभी मातृ शक्तियों को मेरा नमन, प्रणाम, चरण स्पर्श। जहाँ कहीं भी मेरी माताएं हैं, मेरी दादी, परदादी, दादी सास, नानी सास, जितनी भी हैं, सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आशा है आप सब लोग हमें बहुत आशीर्वाद देंगे और हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आज श्राद्ध कर रहे हैं मातृ नवमी का। सभी का घर फलीभूत हो, धन धान्य से भरा हुआ हो। और मैं आज आई हूँ अपने देवर के घर, मामा जी के घर, मामा ससुर के घर। उन्होंने मुझे श्राद्ध में निमंत्रण दिया है दोस्तों। तो मातृ नवमी में मुझे आमंत्रित किया क्योंकि मेरी सास जो थी, मामी सास जो थी वो सुहागन थी और इसमें जैसी जो स्त्री होती है उसको वैसी स्त्री को भोजन कराया जाता है। तो दोस्तों आज मैं आई हूँ उनके घर। अगर उनकी परमिशन होगी तो मैं आपको उनसे ज़रूर मिलाऊंगी। आप जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग में और देखते रहिए नानी की बगिया और मुझे प्रोत्साहित करते रहिए। मेरे चैनल मेरे ब्लॉग जो है मेरे चैनल पर आ रहे हैं और अगर आप इसी तरह से प्यार देते रहेंगे तो मेरा ब्लॉग ऐसे ही चलता रहेगा। तब तक आप मिलिएगा अभी थोड़ी देर बाद मेरी देवरानी से, जो जिन्होंने मुझे इनवाइट किया है। देखिए गाइस, ये कैलेडियम, शायद कैलेडियम का पौधा है और मिनी वैरायटी का है। ये हमारे प्लांट के सीरीज़ में आज तीसरा पौधा है जो इंडोर प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत देखने में लगता है। इसके अंदर से पफ निकलते रहते हैं और इस तरह से इसमें ग्रोथ होती रहती है और अगर हम चाहें तो यहाँ से इसको सेपरेट भी कर सकते हैं। और ये इंडोर प्लांट में सबसे खूबसूरत पौधा है। जैसे एग्लोनिमास हैं और पीस लिली है और बहुत से ऐसे इंडोर प्लांट हैं जो हम अंदर रख सकते हैं। उसी में से एक ये खूबसूरत पौधा है जो आज आपके लिए मैं लेके आई हूँ। और ये इतना खूबसूरत पौधा है कि आप इसको जहाँ कहीं भी रख देंगे इसमें चार चांद लग जाएंगे। ये देखिए, इधर से देखिए, इसके पत्ते देखिए, इसमें हल्का सा पिंकिश कलर है। ये मेरे ग्रैंड सन ने इसका लीफ तोड़ दिया था, बहुत सुंदर। बच्चों से बहुत संभाल के रखना पड़ता है। कहीं मैं कमरे में उठा के रखती हूँ, कहीं जीने पे रखती हूँ। जीने पे तो बरसात में रखे थे, सीढ़ियों पे तो बरसात पे रखे थे, लेकिन अब हमने इसको इंडोर कर लिया है क्योंकि इंडोर विंडो के ऊपर रखने से इसमें लाइट भी खूब मिलती है और दूसरी चीज़ ये कमरे की शोभा भी बढ़ाते हैं, रूम को फ्रेश रखते हैं। ये सारे प्योरीफाई पौधे हैं और इनको कमरे में रखने से आपकी जो एयर पॉल्यूटेड एयर होती है वो सही हो जाती, साफ़ हो जाती। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरी प्लांट सीरीज़ में और देखते रहिए खूबसूरत खूबसूरत पौधे और मैं आपको ऐसे दिखाती रहूँगी। ये देखिए गाइस, कानपुर का जाम, ट्रैफिक जाम, नौबस्ता पे इस कदर भीड़, इस कदर जाम लगा हुआ है कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। हम लोग 10 मिनट से रुके हुए हैं, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। इतना भयंकर ट्रैफिक जाम है, इतना भयंकर ट्रैफिक जाम। ये देखिए दोस्तों, हम अपने घर के पास पहुंच रहे हैं और अभी आपने देखा कि कहाँ जाम लगा हुआ था। नौबस्ता थाने पे बहुत जाम लगा हुआ था चौराहे पे। अपनी बहन के घर से हम आ रहे थे। आज वहाँ पर हम शूट नहीं कर पाए तो हम ये आपको अपने घर तक जा रहे हैं, रास्ते में उसका शूट कर। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? अभी हमने आपको दिखाया अपने कानपुर का ट्रैफिक जाम। आज अपनी बहन के घर गए थे, हमें कुछ ब्लाउज सिलवाने थे तो डालने गए थे वहाँ। फॉल पिको करानी थी, कुछ काम भी और भी काम था। तो अपने श्राद्ध के लिए एक और क्या काम था, अपने श्राद्ध के लिए हमारे ससुर जी का श्राद्ध होता है अमावस को, तो उनके लिए निमंत्रण देने गए थे अपनी छोटी बहन को। छोटी बहनें भी माँ समान होती हैं, बेटियाँ, बहनें, नंदें, भांजे, दामाद, ये सब मान्य होते हैं और इनको हमारे यहाँ श्राद्ध में निमंत्रण दिया जाता है। तो वैसे तो हम फ़ोन पे कह सकते थे लेकिन हमें ठीक नहीं लगा कि फ़ोन पे कहें। आज 10वीं है, 5 दिन बाद 21 तारीख को हमारे यहाँ श्राद्ध होगा, तो हमने सोचा अपनी छोटी बहन को भी बुला लें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। वहाँ से लौटते लौटते रात हो गई और ओला मिल नहीं रही थी, तो दोस्तों हमें टेम्पो से आना पड़ा और इतना थक गए, इतना 10 मिनट का रास्ता और हमें पूरा पूरा 1 घंटा लग गया पैदल आते आते। फिर अब घर पहुँचे हैं तो हमने सोचा आपसे थोड़ी मुलाकात कर ली जाए, बात कर ली जाए। उस दिन मात्र नवमी को ज़रा सी क्लिप हमने शूट की थी, वो भी हम जोड़ देंगे इस ब्लॉग में। और जुड़े रहिए आप मेरे ब्लॉग में, बहुत सारा काम है। धीरे धीरे सफाई का काम शुरू हो गया है, छत पे गार्डन की भी सफाई करनी है और थोड़ा सीढ़ियों से शुरू कर दिया है। धीरे धीरे काम हो रहा है, बस तबीयत साथ नहीं दे रही है। साथ में
करवा चौथ के लिए भी तैयारी, थोड़ी बहुत शॉपिंग, बच्चों के कपड़े, है ना, लड़कियों के लिए कुछ सामान, तो ये चल रहा है, इसी में हम व्यस्त हैं। आप जुड़े रहिए हमारे ब्लॉग में और देखते रहिए मैंने नया क्या क्या किया है, क्या क्या ख़रीदा है, तो आगे दिखाते हैं आपको। हेलो गाइस, आज आप सभी को विश्वकर्मा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मौसम बहुत ख़राब है, पता नहीं क्या होगा, समझ में नहीं आता है। बारिश जो है वो रुक गई थी, इन दिनों इतनी बारिश होने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी बारिश बहुत हो रही है। रात भर बारिश हुई हमारे यहाँ। पता नहीं, हमें तो समझ ही में नहीं आ रहा ये प्रकृति का क्या नियम उलट पुलट हो गया है। ये सब हमारे आचरण व्यवहार और इसी की वजह से ये सब हो रहा है। पता नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे कलयुग सही में यहाँ पे चरम पे पहुँच गया है। सारी सीमाएं, सारी प्रार्थना प्रथाएं सब जो हैं गड़बड़ होती जा रही हैं। पूरी रात बारिश हुई है और उम्मीद नहीं थी कि बारिश इतनी ज़्यादा होगी। अभी तो रुकी हुई है, देखते हैं अब आगे होती है कि नहीं होती। जब सफाई का कुछ सोचो कि शुरू करते हैं, कुछ काम करते हैं, लेकिन बारिश हो जाती है। चलिए जुड़े रहिए दोस्तों, आपको थोड़ा थोड़ा दिखाते रहेंगे बीच बीच में। आज विश्वकर्मा जयंती है, लोगों के यहाँ पूजन हो रहा है। जिनके यहाँ मशीनरी वाला, लोहा लंगड़ वाला काम होता है, वो लोग इस दिन ज़रूर पूजा करते हैं। हमारे यहाँ तो अब पूजा नहीं होती, पहले हमारे यहाँ कारखाना था तो हम करते थे पूजा, लेकिन जब से वो कारखाना नहीं रहा, फैक्ट्री ऊपर थी, पुलिस की वर्दियाँ सिली जाती थी, अब नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है। भगवान की डेली रूटीन वाली जो पूजा होती है वही होगी। जुड़े रहिए, देखते रहिए मेरे ब्लॉग में क्या क्या हो रहा है। ये दोस्तों हमारे गार्डन का हाल, ये हमने कुछ प्लांट्स की कटिंग की थी। इधर ये रेल लिली और वो थी रजनीगंधा, उनकी कटिंग की। सोचा धीरे धीरे सफाई करेंगे और हालत ये इतनी बुरी हो गई है इनकी गार्डन की। ये देखिए कूड़ा कैसे इकट्ठा था, भर नहीं पाए। हमने सोचा थोड़ा सूख जाएगा तब इसको भरेंगे, लेकिन भरने से पहले ही ये गीला हो गया है। अब इसको तो फेंकना ही पड़ेगा। अब ये उसमें तो जाएगा नहीं, कंपोस्टिंग में तो ये जाएगा नहीं। या फिर इसको 2-3 दिन और सुखाएं, अगर पानी नहीं बरसा 2-3 दिन और सुखाएंगे तो ये कंपोस्टिंग में जा सकता है। इधर देखिए हमारे पौधों का भी बड़ा बुरा हाल है, क्या बताएं, हम तो बड़े परेशान हैं। जैसे बेचारे ये एडेनियम जो हैं थोड़े से ठीक होते हैं, फिर इनमें यही देखो ये फंगस लग गया है। ये देखो यहाँ से अंदर ये काला हो गया, इसको ब्लेड से काटना पड़ेगा, है ना। ये यहीं से इस टाइम जो है वो सड़ जाएगी। इसके ऊपर पानी इकट्ठा हो जाता है, खराब हो जाते हैं। ये हमारे पतिदेव जो हैं ऐसे काम करते हैं। ये दाल जो थी वो सुखाने के लिए रख गए थे, ये देखिए अच्छी तरह से सूख गई, बरसात के पानी में भीग गई है। पूरी छत पे बुरा हाल है, पूरी छत पे बुरा हाल है, क्या बताएं। हद है सच में, एक आदमी के लिए तो बहुत ज़्यादा काम है। ये देखिए एडेनियम कितना अच्छा खिला हुआ है। ये हमारे ग्राफ्टेड एडेनियम में कली आ गई है, जो बबलू जी के यहाँ से मंगाया था। देखते हैं कब तक खिलता है। ये कहाँ तक संभालें बताओ, हद है। ये देखिए एक एडेनियम का पेड़ ये है, इसकी भी बड़ी बुरी हालत हो रही है। ये भी कहीं इसमें 2-3 प्लांट इस बार मेरे बड़े बड़े सड़ गए बरसात में, क्या करें, कहाँ रखें इनको, इतनी जगह है नहीं रखने की, और पौधे इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उनको संभालना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। चंपा में देखिए कितने सुंदर फूल खिले हैं, बहुत सुंदर फूल हैं। इस गुड़हल की अभी कटिंग नहीं की है, ये छैल रहा है खूब, बरसात की वजह से ओवर हो गया है। ये देखिए चांदनी, डबल चांदनी जो है उसका प्लांट है, और ये बिल्कुल सूख गया था दोस्तों, इतना सूख गया था लग नहीं रहा था कि ये बचेगा, लेकिन इसको मैंने किसी तरह से बचा लिया है। ये ऐसे ही ये गुड़हल, ये कामनी, मधुकामनी, मधुमालती, सारे पौधे हैं। बस यही सोच रहे थे कि किसी तरह से पानी बंद हो तो फिर हम किसी लड़के को बुला के ये काम करा लें। ये देखिए हमें लगता है ये भी ना ख़राब हो जाए। ये सीड पॉट लगा है इसमें बड़ा सा, ये देखिए अगर ये इस तरह से बारिश होती रही तो ये भी सड़ जाएगा। इतने 3-4 सीड पॉट लगे थे, एक ये
छोटा सा ये बन रहा है। एकदम से बारिश होती है, पानी बरसने लगता है, फिर कहीं 2-3 दिन पानी नहीं बरसेगा, सूखने लगता है। एक सीड पॉड ये बना है, लेकिन ये हाँ, ये बरसात अगर अब होती रही तो फिर ये सड़ जाएंगे। इससे पहले कई बने थे, कई सड़ गए हैं। और ये आई थिंक ये सीड पॉड जो है ये देसी वैरायटी का ही है, देसी का ही है। ये अलग वैरायटी है, वो अलग वैरायटी है, वो अलग वैरायटी है, और ये अलग वैरायटी है। तीनों अलग अलग वैरायटी के हैं। ये मेरी तो प्यारी बनाई थी, थोड़ी सी बन रही है, इनको भी कटिंग करनी है। ये देखिए हमारे एग्लोनिमास जो है, इसका भी हाल बहुत बुरा हाल हो रहा है, इसमें घास निकल आई, हरियाली को छाई हुई है चारों तरफ। पहले दोस्तों, मैं सरोज दुबे अभी अभी आपको ऊपर से अपनी बगिया का हाल दिखा के आई हूँ। देखिए दोस्तों, एक गृहिणी के जीवन में अगर कुछ शौक़ होते हैं तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है अपने शौक़ पूरे करने के लिए। इसमें आपका कोई कोऑपरेट नहीं करता, परिवार का कोई सदस्य आपका साथ नहीं देता। हमने बगिया बनाई, लगाई, फूल पौधे सबको अच्छे लगते हैं। जब कोई गेस्ट आता है तो सब ले जा के ऊपर दिखाते हैं कि देखिए हमारे गार्डन में ये भी फूल है, ये भी फूल है, ये भी फूल है। लेकिन जब उसमें करने की बारी आती है तो हमने थोड़ी लगाई थी, ये हमारा शौक़ नहीं है, कब पाली है तो देखो जाके। अब दोस्तों, घर से लेके नीचे से लेके ऊपर तक सारी जिम्मेदारी अगर एक ही व्यक्ति पर डाल दी जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। लेकिन अब क्या करें, शौक़ है तो करना तो पड़ेगा ही। अब आज सोचा था कि इसको हम साफ़ करवा देंगे, किसी लड़के को बुला के सफाई करा लेंगे और छत साफ़ हो जाएगी हमारी, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं, भगवान को ऐसा मंजूर नहीं था। तो पानी बरस गया। अब 2-3 दिन फिर हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर वहाँ सफाई कराएंगे। तब गार्डन की पूरी भी कुछ पेड़ों की कटिंग भी बाकी रह गई है, उनकी भी कटिंग करनी है, क्योंकि ये एक मौसम होता है सितंबर में अपने पौधों की देखभाल करने का, इनमें खाद डालने का, गुड़ाई करने का, निराई करने का, कटिंग करने का, नए पौधे लगाने का। अब मन तो बहुत है कि गेंदा की और डहेलिया, गुलदाउदी की कटिंग ला के प्लांट ला के लगा दें, जाड़े के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन वो हस्बैंड हमारे कह रहे हैं तुम्हारी करते बने तो करना, हमारे भरोसे मत करना। चाहे कोई भी शौक़ हो, इंसान घर में गाय भैंस कुत्ता बिल्ली कुछ भी पाल लेता है तो कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। उसी तरह से इन पौधों का भी है, बेचारे हमारे ऊपर पूरी तरह से फुली डिपेंड रहते हैं। उन्हें पानी देना, उन्हें धूप दिखाना, दिन भर यही होता रहता है, कभी छाया में करना, कभी धूप में करना। क्योंकि मेरी छत पूरी खुली हुई है दोस्तों, और कोई मेरे पास जगह नहीं है जहाँ पे मैं अपने पौधों को रख सकूँ। तो आपने मेरा इतना ब्लॉग देखा है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखती हूँ मैं। और मैं छोटे छोटे ब्लॉग ही डालती हूँ, अभी लॉन्ग ब्लॉग भी 6, 7, 8 मिनट से ज़्यादा नहीं डालती हूँ, जिससे आपको ना हो। आप मेरा फुली ब्लॉग देखें, स्किप करके ना देखें। कमेंट करें, लाइक करें, अगर अच्छा लगे तो शेयर भी करें, और ना अच्छा लगे तो डिसलाइक भी करें, लेकिन मेरा ब्लॉग देखें ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।